हेलो एवरीवन, माय नेम इज जीत एंड आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद तंजीत पे, जहां पे हम रेगुलर एक ट्रेडिंग चैलेंज के ऊपर काम कर रहे हैं। $10,000 इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के ऊपर हमारा ये चैलेंज है। एंड चैलेंज यही है कि सारे फंडेड फॉर्म्स के जो इंस्टेंट अकाउंट है उसके रूल्स को फॉलो करते हुए इंस्टेंट अकाउंट से जो है क्या हमें पे आउट मिल सकता है या नहीं, उसी के ऊपर ये चैलेंज वीडियो के जो सीरीज है आपको पूरा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी तक 5 दिन में हमने किस तरीके से ट्रेड्स एंड ऑल किए हैं आप देख सकते हो। पहला दिन पहले वाले वीडियो में हमने समझाए हैं किस तरीके से इस चैलेंज में हम काम करने वाले हैं एंड किस प्रकार इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है एंड कैसे पे आउट की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, पांचों दिन के जो ओवरऑल ट्रेड्स थे वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं ओवरऑल अपने एनालिसिस के साथ। आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हो। आज है गाइस 12 अप्रैल, बट ये जो वीडियो रहेगा ये रहेगा डे 6 का, यानी कि थर्सडे 9 अप्रैल का ये वीडियो रहने वाला है। क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट मैं रेगुलर ट्रेड किया हूँ जो कि आपको सीरियली एक दिन मतलब डेली 10-11 बजे के अराउंड आपको आगे के वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। आज है गाइस डे 6 यानी कि 9 अप्रैल वाला ये वीडियो रहने वाला है। आगे भी बाकी डे 7, डे 8 ऐसे करके बाकी डेज के वीडियोस जो है वो आने वाले हैं। एंड एज वेल एज अगर आपको आई थिंक यहाँ पे ट्रेड्स लॉजिक वगैरह तो आपको सारे वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टिल कुछ लोगों को बस देखना होता है कि क्या दिन में जो बंदा को हम देख रहे हैं क्या वो प्रॉफिट कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है, उसके एक मतलब ओवरऑल जस्ट एक व्यू के लिए लोग उतना बड़ा वीडियो नहीं देखते हैं। तो दैट्स वाई विल क्रिएट सम शॉर्ट्स। एंड आज से जो है शाम के 7 बजे ये इंस्टेंट अकाउंट के जो भी पैनल रहेगा उसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स मैं डेली अपलोड करूंगा। डे 1 से ही स्टार्ट करूंगा, मतलब वो थोड़ा सा डिले पे ही रहेगा डे वाइज, पर ठीक है। उससे भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम के ऊपर अगर चाहो तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम ही चीज़ें हम अपलोड करेंगे। बाकी गाइस अभी चलते हैं 9 अप्रैल वाले ट्रेड के ऊपर डिस्कस करते हैं। एंड ये रहा अपना फंडेड अकाउंट। एंड आज तो है 12th ऑलरेडी यहाँ पे। बाकी उसके बाद हमने कुछ दिन ट्रेड्स किया एंड अभी ठीक ठाक जगह पे हम पहुँच चुके हैं। आज कुछ पोजीशंस अभी होल्ड चल रहे हैं। अभी ये सब देखने की कोई फ़ायदा है नहीं एवरेज विन वगैरह, क्योंकि हाँ आपको बता देते हैं अभी अपना एवरेज विन जो है वो चल रहा है $22.29 का, जहाँ पे लॉस चल रहा है 17.75 का। विन रेशियो 48, काफ़ी इंप्रूव किया है हमने। हम लोगों का ऑलरेडी लाइक 40 के अराउंड चल रहा था। अकाउंट साइज गाइस अपना है $10,000 वाला। एंड मिनिमम प्रॉफिटेबल जो 5 दिन है वो हमने निकाल लिए है। एंड आपने यहाँ तक हमारे जो वीडियोस थे वो देखे थे, ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5। तो आज रहने वाला है डे 6, जिस दिन में हमने टोटल लॉस किए हैं $161 का। एंड ओवरऑल लॉस की बात करें आफ्टर कमीशन एंड चार्जेस इट्स $167.39। सो डे 6 अपना जो है लॉस हुआ है। एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स हमने लिए हैं, थोड़ा सा अपने फेवर में मार्केट नहीं रहा एंड अनलकी डे आप कह सकते हो एक तरीके से रहा है। उसके बाद हमने रिकवर भी किए हैं। आगे आगे के वीडियोस में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगे। एज सच अभी के लिए पे आउट एलिजिबल आपको दिखा देगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव मेड ऑल पे आउट रिक्वायरमेंट्स, बट अभी हम पे आउट नहीं रिक्वेस्ट कर सकते बिकॉज अभी अपना प्रॉफिट अराउंड चल रहा है। अभी ये फ्लोटिंग है 378.63, क्योंकि मेरा पोजीशन अभी रनिंग है, मतलब 12th का पोजीशन अभी रनिंग है। तो हाँ 378 380 चल रहा है। एंड आप अगर देखोगे हमारे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड की तो वो रहेगा हमारा ये वाला ट्रेड, जिसमें हमने 175.95 प्रॉफिट किए हैं। सो उसके अकॉर्डिंग जो 20% कंसिस्टेंसी रूल लागू होता है फंडेड फॉर्म के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग मतलब जितना आप एक ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट करते हो उसके, मान लीजिए इतना आपने प्रॉफिट किया उसके 5 टाइम्स आपका 5 टाइम्स के ऊपर, 5 टाइम्स या फिर उसके ऊपर होना चाहिए आपका पे आउट। मान लीजिए आपका $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, $10K का अकाउंट है एंड उसमें आप 1%
प्रॉफिट पे ही पे आउट के लिए एलिजिबल हो, यानी कि $100 आप प्रॉफिट करते ही आप विड्रॉ कर सकते हो, पे आउट ले सकते हो। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप वीकली, तो ये वेडनेसडे के दिन होता है पे आउट, ठीक है, अभी वेडनेसडे आने में देर है एंड देखते हैं क्या रहता है। एंड अपना एक ट्रेड गोल्ड का, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट था 175.95, 176 पकड़ के चलते हैं। तो मतलब इनका जो 20% कंसिस्टेंसी रूल कहता है कि आपका जितना भी पे आउट रहेगा, मान लीजिए आपका ₹100 पे आउट है, $100 पे आउट है, उसमें एक ट्रेड का, सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट $20 के ऊपर होना नहीं चाहिए, ठीक है, 20% के ऊपर होना नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब अपना एक ट्रेड का मैक्सिमम जितना प्रॉफिट होगा उससे 5 गुना हमें निकालना पड़ेगा, मतलब 5 गुना करना पड़ेगा, फिर जाके हम पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो वो एलिजिबल भी होगा एंड पे आउट अपना अप्रूव भी होगा। बाकी सारे अपने रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो 160, 176 एंड 5 आप करके देख सकते हो, ऑलमोस्ट 880 आता है। तो मैं 900 का 880 आता है, तो ऑलमोस्ट मैं अप्रॉक्स पे 900 का टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। $900 होने पे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी वेडनेसडे पे अगर हो जाता है तो वेडनेसडे करूँगा, नहीं तो एक और वीक एक्सटेंड करके हमें करना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये बस सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अभी चलते हैं अपने 9 अप्रैल वाले ट्रेड्स के ऊपर, जिस दिन अपने $161 का लॉस हुआ था। एंड उस दिन अगर मैं बात करूँ तो या काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लिए गए हैं, 15 ट्रेड्स लिए गए हैं। एंड हालांकि उस दिन लॉस तो और ज़्यादा बढ़ चुका था, ऑलमोस्ट वो 230 आई गेस, हाँ 230 तक गया था, बट वहाँ से मैंने धीरे धीरे उसको कम किया, इसलिए अभी वो इतने पे दिख रहा है, मतलब उस दिन 160 पे दिख रहा है। अब चलते हैं वेब टर्मिनल के ऊपर एंड लाइक उस दिन के सारे ट्रेड्स एक बार आपको दिखा देते हैं। सो ये रहा अपना हिस्ट्री, 9 अप्रैल, राइट। इससे इंक्रीज नहीं होगा, ये नहीं होगा। डेली गाइस अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है अपने ट्रेड्स होते हैं। आई नो काफ़ी लोग बोलेंगे इतना ज़्यादा ट्रेड मत करो, बट हाँ मतलब मुझे अभी पे आउट निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। बट हाँ अगर मुझे सेटअप मिल रहा है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, उतना भी अभी है नहीं कि मतलब एकदम आराम से ट्रेड करे। बट कोई दिक्कत नहीं गाइस, यहाँ से ये देख लो एक बार 1.20 यहाँ से अपना जो है चालू होता है 9 अप्रैल के ट्रेड्स। मैं ये दिखाता हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको टाइमिंग्स दिख जाते हैं, 6:28, 8:10 ऐसे करके आपको सारे टाइमिंग्स दिख जाते हैं। एंड ये मेरे भी एक रिकॉर्ड जर्नल के लिए काम रहता है। एंड इसके नीचे कुछ और भी रहेगा, यहाँ देखो, यहाँ तक गाइस आप जो है देख सकते हो, यहाँ तक ये रहा। एंड यहाँ तक अपने एक बार में आ जाता तो मैं पूरा आपको ट्रेड बुक दिखा देता। यहाँ तक अपने जो ट्रेड्स है वो हुए हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं दिखाता हूँ एंड एक एक करके लॉजिक फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं 9th। ओके, बेसिकली गाइस 9 अप्रैल को गोल्ड में यहाँ पे प्रीवियस डे पे हाई से उस वीक के 7 डे मैक्सिमम से मार्केट ने ऑलमोस्ट 1400 पिप्स नीचे मूव किया। एंड एक सपोर्ट एरिया के आसपास चल रहा था 4700 के अराउंड। एंड वहीं पे सपोर्ट पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। एंड ये देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट पे हमने जो है अपने पोजीशंस बनाए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 पिप्स दे रहा था, बट हमने बुक नहीं किया, ये अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हुआ। सेम उसी जोन के आसपास बाइंग आया तो दूसरा ट्रेड भी हमने यहाँ पे लिया। एंड यहाँ पे भी 120 पिप्स पे के अराउंड आ रहा था। एंड हम लोगों का 200 पिप्स का टारगेट था, तो एटलीस्ट हम वहाँ पे 100 पिप्स पे जो है टारगेट को, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए थे। एंड 150 पे हमने सोचा था कि 100 पिप्स पे एसएल को ट्रेल करेंगे, बट दोनों ही ट्रेड अपना जो है यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हुआ। एंड देन लाइक 2 बार एग्जिट हुआ। एंड मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक जो ऐसे ट्रेंड लाइन जा रहा है उसका ये ब्रेक डाउन हुआ है, दोनों शार्प 5 मिनट के कैंडल जो है रेड पे क्लोजिंग हुआ, तो मुझे लगा एक सेल साइड के एंट्री कर सकता हूँ मैं। एंड यहाँ पे वो मेरा तीसरा ट्रेड जो गलत साबित हुआ, यहाँ पे मेरा $36 का
पहला एसएल मतलब यहाँ पे उस दिन एक बार सबसे पहले ओवरव्यू बता देते हैं। तो 9 अप्रैल को अपना टोटल 15 ट्रेड हुआ था, जिसमें से 3 ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ है, 7 ट्रेड का एसएल हिट हुआ है एंड 5 ट्रेड का जो है ट्रेलिंग बुक हुआ है। यानी कि टारगेट आप एक तरीके से कह सकते हो कि प्रॉपर अचीव नहीं हुआ है, बट हाँ कुछ प्रॉफिट हम लेके गए हैं ट्रेल बुक के चलते। तो ये रहा गाइस तीसरा ट्रेड। यहाँ पे देख सकते हो पहला ट्रेड यहाँ पे जो अपन ने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाला, ये वाला 1.2, देन 9 तारीख वाला ये 1.15, ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड ये तीसरा ट्रेड जहाँ पे अपना $36.75 का लॉस हुआ। ठीक है, ये अपना हो गया गोल्ड का इधर का ट्रेड। एंड उसके बाद GBP USD में हमने एक पोजीशन बनाए। उसके रीज़न यही है कि GBP USD में एक अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा था एंड लाइक मार्केट ऊपर से आके नीचे गिराता था, बट सपोर्ट पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे 3 बारी 4 बारी रिटेस्ट हो चुका था एंड लग रहा था कि वहाँ पे सपोर्ट टूटेगा तो एक अच्छा डाउनफॉल हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। इस वजह से प्रेडिक्ट मतलब देखो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये गेम था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मार्केट देखो यहाँ पे इस लेवल पे एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 6 बार सपोर्ट ले चुका था। इसलिए मुझे लगा था कि यहाँ पे अब धीरे धीरे जब मार्केट कोई लेवल के आसपास आता है तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट ऐसे तुरंत गया, उसको ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आके क्लोजिंग दे देता है तो वो फेक आउट हो जाता है। अगर मार्केट ऐसे धीरे धीरे जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडेशन ग्रैब करता है एंड देन ब्रेकआउट देता है तो वो सस्टेन करता है ना, अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। वैसा ही कुछ आ रहा था यहाँ पे, धीरे धीरे आ रहा था, सस्टेन भी कर रहा था एंड ब्रेक डाउन होता तो हुआ भी था, मतलब इस लेवल से मल्टीपल टाइम देखो आप ब्रेकडाउन फेलियर हुआ एंड अगर ये होता तो अच्छा खासा अपना यहाँ पे टारगेट हिट होता, बट इसमें अपना जो है $40 का यहाँ पे $42 का लॉस हुआ। तो ठीक है, मतलब हो जाता है, आप कभी भी 100% एक्यूरेट एंड 100% श्योर नहीं होते हो ट्रेड में। तो ये अपना जो $42 वाला लॉस है ये आप देख सकते हो, ये वाला है, ठीक है। उसके बाद मेरा GBP USD में सेल साइड का पोजीशन था, तो मैंने यूरो USD को देख रहा था एंड मैंने बाई साइड में पोजीशन बनाया। हालांकि मेरा GBP USD में सेल था, इसलिए मैंने सोचा कि मतलब ऑलमोस्ट यूरोपियन GBP USD क्या है, ग्रेट ब्रिटेन एक्स डॉलर, एंड यूरो USD है यूरो डॉलर दोनों ही यूरोपियन टू US टेरिटरी के ऊपर ही है। तो मैं सोचा कि दोनों में ऑपोजिट रख के कोई रेट रख के फ़ायदा नहीं है। हालांकि रख देता तो मेरा सेम पेयर तो नहीं, बट हाँ ये काइंड ऑफ हेज होता, बट मैंने सोचा कि नहीं ये सही नहीं है, मतलब सही, मतलब मेरा व्यू था डाउन साइड, तो क्यों लूँ मैं यूरो USD को। तो मैंने एग्जिट कर दिया वो ट्रेड ब्रेक इवन पे। BTC देखो बाय द वे, ये अगर हेजिंग में माना जाएगा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा भाई, ये कभी भी हेजिंग नहीं होता है। क्योंकि देखो ये जो दोनों ट्रेड है GBP USD एंड यूरो USD, हालांकि ये सेम टाइप ऑफ है, मतलब मान लो बिटकॉइन में आपने बाई किया, ठीक है, एंड इथेरियम में सेल किया, क्या सेम है? हाँ, दोनों के मूवमेंट सेम होते हैं, बट दोनों पेयर तो सेम नहीं है ना। मान लीजिए बिटकॉइन भी आप जा रहा है तो इथेरियम भी जाता है, बट ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है, मतलब दोनों अलग है ना, मतलब दोनों सेम तो थोड़ी ना है। मतलब हेजिंग में क्या कहता है, अगर आप बिटकॉइन में ही बाई करते हो और बिटकॉइन में ही सेल करते हो एक ही टाइम पे, तो वो हेजिंग होता है। तो एक तरीके से देखते हैं, अब आगे पता चलेगा चीज़ें। बट हाँ यूरो USD मेरा बायस था थोड़ा सा सेल पे GBP USD पे, तो मैंने यूरो USD वाला ये पोजीशन को निकाल लिया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपने BTC USD वाली ये पोजीशन में अपने ट्रेलिंग इस सेल हिट हुआ, जहाँ पे $22 का हमने प्रॉफिट बुक किया, ये देख सकते हो। BTC USD काफ़ी ट्रेड्स हो जाता है तो दिखाने में ही दिक्कत होता है। देखो यहाँ पे भी वही था, मार्केट अपर रेंज से नीचे आया, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार, एंड एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहाँ पे चल रहा था। तो उसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर से आया, फिर से रेस्पेक्ट किया, तो हमने यहाँ पे हामा कैंडल पे एंट्री की एंड यहाँ पे ट्रेलिंग पे अपना देखो टारगेट तो काफ़ी लंबा था, बट हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट वही 350 पॉइंट के अराउंड बुक किया, $22 ट्रेलिंग पे बुक हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट वही अपर लेवल से थोड़ा रिजेक्शन ले रहा था BTC में, तो यहाँ पे हमने एक सेल साइड का ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे भी अपना ट्रेलिंग SL बुक किया $20 पे, क्योंकि वही सेम एक ट्रेंड लाइन था, वहाँ से मार्केट जो है
रिएक्शन ले सकता है, अपना प्रॉफिट कम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उस दिन मतलब इतना ज़्यादा लॉस में आ चुका था, तो थोड़ा सा सेफ ट्रेड करने की प्लान कर रहा था। बिकॉज देखिए एक दिन में अगर 150-200 डॉलर लॉस हो जाता है, जो कि अराउंड मेरे अकाउंट साइज के हिसाब से 1-2% ठीक है, मतलब 3% के नीचे ही है। एंड उस दिन एक बार भी मेरा मैक्सिमम गया था 230, अराउंड 240 भी मान सकते हो। फ्लोटिंग पे भी 230 मैक्स गया था। तो वही मतलब 3% हिट नहीं हुआ है डेली ड्रॉ डाउन लिमिट का। एंड वहाँ से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करने की कोशिश की। यहाँ पे बीटीसी वाला ये ट्रेड देख सकते हो, यहाँ पे बीटीसी का 2 ट्रेड देखो, ये वाला एंड एक और बीटीसी का ये वाला, नहीं ये $22 वाला है, ये एक $20 वाला है, यानी कि ये वाला दूसरी वाला, ठीक है। एंड तीसरा ट्रेड हमने $40 बुक किया, यहाँ पे हाफ टारगेट अपना डन हुआ। एंड इसके पीछे का रीज़न यही था कि वही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चल रहा था, बट ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने के चांसेस थे, क्योंकि काफ़ी देर से आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी इसने सपोर्ट ले चुका था, 1 2 3 4 5। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम एक ब्रेकडाउन का, एंड वैसा ही मार्केट में हमें हुआ, जो कि जीबीपी यूएसडी में हमने एक्सपेक्ट किया था सपोर्ट पे ब्रेकडाउन होगा, बट वो हुआ नहीं। बट यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा ट्रेल किए हमने, हाफ टारगेट यहाँ पे अपने को मिला, एंड हाफ टारगेट पे हमने इसको निकाल लिया। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का टारगेट था, हमने 500 पॉइंट का टारगेट अचीव होते ही हमने ट्रेल किया। एंड ऐसा $50 का चल रहा था, फिर ये $40 पे ट्रेल अपना बुक हुआ, क्योंकि ये सपोर्ट से फिर से मार्केट का रिवर्सल होने का चांसेस था। एंड वैसा ही यहाँ पे हुआ, अपना ये कैंडल पे बुक हुआ था ट्रेड, एंड उसके बाद ही मार्केट जो है रिवर्स हो गया। तो बीटीसी के ये सारे ट्रेड्स हो गए। अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं। गोल्ड के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, एक और जो है लॉस हमने लिया था $28 का, वो ये था कि 9 अप्रैल के दिन ना, मार्केट एक रेंज में पूरा फंसा हुआ था। अगर आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा, तो एक पूरा ये देखो, एक येलो जो जोन बना के रखा हूँ मैंने, ये रेंज पे फंसा हुआ था। ये देखो पूरा एक 300 पिप्स का एक रेंज बना दिया था, जहाँ पे टॉप से सेल एंड बॉटम से बाइंग चल रही थी। 4732 से सेल एंड 4700 से बाइंग चल रही थी। वहाँ पे हम एक बार, दो बार हमारा ट्रेड गया, तीसरी बार हम मतलब ट्रैप हम भी हुए। एंड देखो जितनी बार ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, तो मैंने सोचा जब यहाँ पे टॉप पे मिल रहा है तो मैं एक बार सेल करके ही देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे 4730 के अराउंड ट्रेड में एंटर किया। यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट बना, एंड देन फिर मार्केट में यहाँ पे अपना एसएल हिट हुआ। ये अगर आप ध्यान से इस ट्रेड को पर्टिकुलरली 5 मिनट या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको ये ट्रेड में एग्जिट दिख जाएगा। मतलब ये ट्रेड मैंने पकड़ा तो था सही, अगर मेरे फेवर में चलता तो अच्छा प्रॉफिट मिलता। मेरे ट्रेड में फेवर में नहीं चला था ट्रेड, ये कैंडल पे ही, एंड मुझे ये पर्टिकुलर कैंडल पे ही यहाँ पे एग्जिट लेना था। बिकॉज देखो मैं यहाँ पे एंट्री किया, ये एक अच्छा खासा जोन बना के मार्केट ने रखा था, तो यहाँ से सेलिंग आया, फिर से वही ट्रेंड लाइन के सपोर्ट आए, फिर वही से रिजेक्शन आया, एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। लाइव मार्केट पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कैंडल जो है बना था रेड, ठीक है। बट एट दी एंड ये जो 3 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ, वहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया, यानी कि मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी भी ग्रैब हुआ। फिर ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया। एंड ये कैंडल देखते ही मैं अगर एग्जिट कर देता तो ये ट्रेड भी मेरा ब्रेक इवन पे निकल जाता, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एसएल एक्सेप्ट किया, देखो उसके बाद ही कितना शानदार यहाँ पे यही बाइंग मोमेंटम था। ये अगर चीज़ आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट दिखाई देगा, फिर आपको ऊपर के लेवल से रिजेक्शन दिखाई देगा, वहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ज़्यादा सेलिंग में जा नहीं पाया। एंड ये 3 मिनट का कैंडल उसका कंफर्मेशन था। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता था अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे हो ट्रेड नहीं लेता ना। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा रुक के ट्रेड लो, समझदारी से ट्रेड लो। यहाँ पे मैं अगर इस ट्रेड को ना लेता तो मैं ज़रूर इस कैंडल को देख के मैं यहाँ पे बाइंग पे जाता, एंड मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 200 पिप्स तो मिल ही जाते हैं। एंड बुक मैं ट्रेल पे भी करता तो 150 पिप्स तो कर ही लेता, देखो। एंड यहाँ पे फिर देखो ये जो 50% के लेवल है, मार्केट ब्रेक नहीं करते करते यहाँ पे देखो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर ही गया। तो ये एक ऐसा लीड हुआ। उसके बाद वाला ट्रेड भी थोड़ा सा फोमो ट्रेड हो गया, एंड वहाँ पे भी अपना एसएल गया, बड़ा वाला एसएल गया यहाँ पे, बिग एसएल आप इसे कह सकते हो। एंड ये वाला तो $28 वाला देखा, उसके बाद देखो ये $67 वाला बिग एसएल एक आप कह सकते हो। ये अपना गया यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन था। अगर आप देखोगे तो ये रहा, ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ठीक है।
तो यहाँ से रिजेक्शन पे हमने प्लान की थी, एंड अपने प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट परफॉर्म भी किया था। थोड़ा सा 20-30 पिप्स दिए, वहाँ से फिर ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप किया, एंड लगा कि हाँ अपना सेटअप सही बना है। बट यहाँ से फिर एक के बाद एक मतलब ब्रेकआउट कैंडल देते देते हम ओवर एक्सपेक्ट करते रह गए, एंड यहाँ पे अपना 13 पिप्स का 130 पिप्स का एसएल गया। ये ट्रेड में एसएल ज़्यादा गया क्योंकि एक्सपेक्टेशन था, ऑर्डर ब्लॉक थे यहाँ पे अपना। देखो पहले जहाँ से हमने सेल किया, ठीक है, वहाँ से मार्केट अपने फेवर में आया, एक पुल बैक दिया, यहाँ पे सारे बायर्स को इनवाइट किए, एंड देन रिजेक्शन कैंडल, यानी कि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था, ठीक, वन वे नहीं बट ऐसे ऐसे गिरना चाहिए था, जो कि ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से होता है, एफवेजी के हिसाब से भी, बट हुआ नहीं। बट यहाँ पे ब्रेकआउट आया इस जोन का, ये पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक जोन का ब्रेकआउट आया, एंड फिर यहाँ से जाके मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा एसएल गया। कोई नहीं, एसएल तो जाता है, एसएल जाने के लिए होता है बट उसके बाद फिर से जब ऊपर की जोन से एक रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा, तो हमने यहाँ पे एक स्कैल्प टाइप का ट्रेड प्लान किया, जहाँ पे हमने ट्रेल पे $20 बुक किया। देखो काफ़ी बार 9 अप्रैल के दिन मेरे को $50-50 के प्रॉफिट दिख रहे थे, $20-30 के प्रॉफिट दिख रहे थे, बट मैं वही लंबा टारगेट के लिए, बड़ा टारगेट के लिए उस ट्रेड को होल्ड करता जा रहा था, एंड वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो रहा था। इसलिए मैंने फाइनली ये ट्रेड पे ट्रेल कर दिया, एंड इसमें अपना $20 बुक हुआ, ये वाला आप देख सकते हो, क्योंकि ये बीटीसी वाला मैंने पहले बता दिया, ये $20 बुक हुआ। उसके बाद लगातार भी 3 एसएल हमने दिए, क्योंकि वही सेम जोन में फिर से जब मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पे तो रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुआ, एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे मुझे लगा यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत टाइम से अगर आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे बहुत टाइम से उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ ट्रेंड लाइन का, रीटेस्ट पे एक, मतलब ये भी एक सेटअप बन रहा था, मतलब ऐसे नहीं कि हम नहीं कर रहे थे, मतलब सेटअप तो दिख रहा है, बट सेटअप फेल भी होता है ना, एक सेटअप का कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। मान लीजिए 70% इसकी एक्यूरेसी है, तो वो जो 3% मतलब 30% एक्यूरेसी नहीं है, मतलब 10 ठो ट्रेड में जो 3 ठो ऐसा लेट होता है, वो ना एक ही दिन में मेरे यहाँ पे हो गया, यही थोड़ा ड्रॉबैक हो गया यहाँ पे। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, अरे बाप रे ये क्या कर दिया, हाँ सॉरी, हाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, देन ऊपर गया, एंड रिटेस्ट पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपर साइड मूवमेंट दे दिया, मुझे लगा यहाँ पे नीचे आएगा, चलो ठीक है, ये गया अपना ऐसे लेट। अब देखो मज़े की बात, अब जब मार्केट ऊपर गया, इस जोन को रेस्पेक्ट करके सपोर्ट ले भाई, यहाँ पे ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, मैं लगा कि भाई यहाँ पे अब रिटेस्ट होके ऊपर जाएगा, क्योंकि बार बार ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है मार्केट, एंड फोमो ट्रेडिंग हुआ है, एंट्री गलत टाइम पे हुआ है, मार्केट ऊपर तो गया बट उससे पहले अपना यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, एसएल गया, यही देख सकते हो आप, यहाँ पे पहली बार आया, दूसरी बार पे हमने एंट्री की, वहाँ से एसएल मारा अपना, लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर वहाँ से मार्केट ऊपर गया, मतलब व्यू अपना सही था, बट एंट्री टाइम जो है वो सही नहीं रहा, एंड लगभग यहाँ से भी देखोगे तो 300 पिप्स का मोमेंटम था, मतलब ट्रेड लॉजिक के हिसाब से मैं सही था, बट टाइमिंग एग्जीक्यूशन गलत था, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग काइंड ऑफ फोमो भी कह सकते हो, जिस दिन आप लॉस में रहोगे ना, तब आपको सारे सेटअप्स लगेंगे कि हाँ ये यहाँ से तो रिवर्सल आएगा, ये सेटअप सही है, ऐसे करते करते ना गलती हो जाती है, एंड उस दिन वैसी गलती हुआ है, एंड आप फोमो में फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं, उसमें आप जल्दी जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट करने लग जाते हो सही तरीके से, मतलब आप ज़्यादा कंफर्मेशन, एक चलो मान लिया एक लॉजिक लग गया तो चलो एंट्री कर लो, मतलब आप दूसरा तीसरा क्रॉस चेक ही नहीं करते, वैसा ही हुआ था मेरा, एंड यहाँ पे भी ऐसा हिट हुआ। हालांकि उसके बाद आप देख सकते हो एक ये ट्रेंड लाइन चलता गया, एंड मार्केट में बाइंग वॉल्यूम रात के टाइम थोड़ा सा कम हुआ, मैं ओवरऑल 4800 का ये एक लेवल था, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस 30-40 पिप्स के एसएल पे मैंने यहाँ पे प्लान किया, देखो 50 पिप्स का एसएल मान लो, यहाँ पे मैंने प्लान किया एक कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, रात का समय है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, यू ऑलवेज नो कि सेलिंग इज फास्टर देन बाइंग, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग आया, एंड देखो उसके अगला कैंडल कितना ज़्यादा वॉलेटाइल, कितना ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाला कैंडल बना यहाँ पे, यहाँ तो काफ़ी आगे आ चुके हैं। हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं तो खुश हो गया भाई, थोड़ा मेरा इस ट्रेड से पहले उस दिन में $230 अराउंड लॉस चल रहा था, फिर ये ट्रेड पे
अपन का यहाँ तक $80 का प्रॉफिट चल रहा था, तो हमने ट्रेल पे डाल दिया एंड ट्रेल पे अपना ट्रेलिंग पे 4785.1 पे एग्जिट हुआ। $62.75 का प्रॉफिट पे हमने 9th ऑफ अप्रैल को क्लोज किए। 9th ऑफ अप्रैल का आप जो है ओवरऑल पीएनएल ऑलरेडी देख चुके हैं, जिस दिन अपना $161 यानी कि अभी तक इस ट्रेडिंग चैलेंज का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लॉस हुआ है। सो यही था गाइस अपना ओवरऑल 9th अप्रैल का जर्नी एंड काफ़ी कुछ सीखे हमने उस दिन से। थोड़ा सा फोमो में हमने गलत ट्रेड लिए, एंट्री सही था, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा, बट एंट्री के लॉजिक सही थे, बट टाइम एंड ड्यूरेशन सही नहीं था। थोड़ा सा देख के एंट्री करते तो अच्छा जाता उस दिन भी, मतलब उतना अच्छा उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, बट फिर भी $230 के अराउंड लॉस हो रहा था, वहाँ से कम करके मैंने 160 पे क्लोज किया। एंड इसी के साथ साथ मेरा 9th अप्रैल वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपने इस वीडियो के एंड तक देखा है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाले दिनों में चैलेंज के सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ भी अपलोड होते हुए आपको दिखाई देंगे सुबह 10 या फिर 11 बजे के अराउंड। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में 10th ऑफ अप्रैल के। तब तक के लिए वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।